दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग अपडेट उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों का पड़ोसी या रिश्तेदार का एडमिशन कराना चाहते हैं क्लास 11th में नए सेशन 2025-26 में। तो शिक्षा विभाग की तरफ से 26 मई 2025 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नॉन प्लान एडमिशन के रिगार्डिंग। इस वीडियो में पूरी गाइडलाइन आपके साथ शेयर करेंगे, साथ में क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म कैसे भरना है, क्या कुछ आपको ज़रूरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, तो इस बार पूरी तरह से डिपार्टमेंट ने रूल बदल दिए हैं, तो मैं पूरा आपको शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी तक एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आएगा आपको तो लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द एप्लीकेंट रेजिडेंस इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में जो रहते हैं, ठीक है, खास करके उन बच्चों के लिए भी हैं जो दिल्ली से बाहर पढ़ रहे हैं, उन्होंने 10th जो है दिल्ली से बाहर से पढ़ा है, उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में उन बच्चों के लिए जो अभी तक दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे लेकिन अब वो एडमिशन कराना चाहते हैं सरकारी स्कूल में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, एडमिशन टू क्लास 11 गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्ट रेट ऑफ एजुकेशन, यानी कि अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं नए सेशन में तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लास 11 के लिए फॉर्म जो है आप भर सकते हो 27 मई 2025 से, यानी कि 27 मई के बाद से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी सारी चीज़ आपको बताऊंगा। और यहाँ पर एक इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है कि वो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। कौन से बच्चे, स्टूडेंट हु है पास क्लास 10 जिन्होंने 10वीं पास की है ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2024-25 2024-25 में, जिन बच्चों ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 10th पढ़ा है, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट एडेड अनएडेड अंडर डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब जिन बच्चों ने इसी साल 10th पास किया है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, दे शैल अप्रोच देयर लास्ट अटेंडेंट स्कूल फॉर फर्दर असिस्टेंट इफ ट्रांसफ़र इज रिक्वायर्ड टू अनदर गवर्नमेंट स्कूल। मतलब आप जो है एडमिशन फॉर्म नहीं भर सकते लेकिन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि अभी आप एट प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो और आप चाहते हो कि भाई आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ना चाह रहे हो, तो आप फॉर्म ना भरें, आप अपने अटेंडेंट जो लास्ट उसके स्कूल है वहाँ पे जाएंगे और अपना ट्रांसफ़र करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे 3 साइकिल फॉर्म भरने के होते हैं और पहला साइकिल जो है वो शुरू होगा आपका 27 मई से लेकर के और 27 मई ऑनवर्ड, यानी कि 27 मई से आप फॉर्म भर सकते हो 9 जून 2025 तक। तो 27 मई से 9 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। दूसरा साइकिल खुलेगा 1 जून से लेकर के और 10 जून तक, ठीक है, सॉरी 1 जुलाई से 10 जुलाई तक। और तीसरा साइकिल होता है 1 अगस्त से 11 अगस्त तक। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले साइकिल में ही फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि पहले साइकिल में फॉर्म भरने वाले सभी बच्चों को उनके अकॉर्डिंग स्कूल मिल जाता है जो स्कूल वो चाहते हैं, ठीक है। बाद में आप एडमिशन दूसरे और तीसरे साइकिल में भी करा सकते हैं, लेकिन क्या हो जाता है फिर सीटें फुल हो जाती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भाई किन बच्चों को साइंस मिलेगा, किन को कॉमर्स मिलेगा, क्या क्राइटेरिया रहता है साइंस का। तो इस बार काफ़ी कुछ बदल दिया है। तो साथ में अगर आप पहले साइकिल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप स्कूल आपको अलॉट किया गया है कि नहीं, वो 19 जून को लिस्ट लग जाएगी और दूसरे साइकिल में 21 जुलाई को लिस्ट लगेगी, तीसरे में 20 अगस्त को लिस्ट लगेगी। अगर आपने पहले साइकिल के लिए फॉर्म भराया तो आप 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे अपने स्कूल में जा करके जिसमें आपका नाम आया है। और यही दूसरे साइकिल में 22 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक और तीसरे साइकिल के लिए 21 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक जो है आप फॉर्म कैसे भरेंगे, तो द लिंक फॉर
सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो आपको जो ये लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप यहाँ से एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जा कर के उसको भी पहले सबसे पहले देखें कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। साथ में आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल मुझे शेयर कर दीजिए। अगर आप फॉर्म ना भर पाए हो तो मामूली सा चार्ज आपसे लिया जाएगा, छोटा सा, और आपका फॉर्म जो है वो हमारे द्वारा भरवा दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, तो फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो नॉर्मल सा प्रोसीजर, बहुत मतलब मुश्किल नहीं है। तो फॉर्म आप अपने फ़ोन से भर सकते हैं, आराम से आप अपने लैपटॉप से भर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 10th पास कहाँ से किया है, ठीक है, किस स्कूल से किया है और वो स्कूल कहाँ पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर नॉन प्लान एडमिशन। भाई क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, तो सबसे पहले तो आप डिक्लेयर होने चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन, आप 10वीं पास होने चाहिए, विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन एनी स्ट्रीम। कोई सा भी स्ट्रीम आप ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रीम लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखे इन्होंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आइए हम सबसे पहले क्राइटेरिया देखते हैं। इस बार इन्होंने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, और वो क्या चेंज किया है सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर आप साइंस विद मैथ लेना चाह रहे हैं तो एग्रीगेट परसेंटेज आपकी 55 होनी चाहिए ओवरऑल। इंग्लिश में आपकी 50% होनी चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड मैथ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, पिछली बार क्या था कि बेसिक मैथ वालों को भी इन्होंने कंसीडर कर दिया था, लेकिन इस बार स्टैंडर्ड मैथ होना ज़रूरी है। जिन बच्चों का बेसिक मैथ है उनको साइंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और साइंस में आपके 50% नंबर चाहिए। साइंस विदाउट मैथ अगर आप ले रहे हो तो एग्रीगेट सेम है, साइंस में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है। बस आपका जो अंतर है वो है स्टैंडर्ड में तो आपके पास होना चाहिए। स्टैंडर्ड मैथ अगर आपका है तो 40% और बेसिक मैथ है तो 45%। ये आप ध्यान रखें। अगर आप साइंस लेना चाह रहे हैं और विदाउट मैथ लेना चाह रहे हैं, ठीक है, विदाउट मैथ, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ जो है वो 40% से, या बेसिक मैथ आपका 45% से आपका होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी छूट इन्होंने दे दी कि साइंस आप ले सकते हैं बेसिक मैथ से भी, लेकिन आपको मैथ नहीं मिलेगी। मैथ जो है सिर्फ स्टैंडर्ड मैथ वालों को ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप कॉमर्स लेना चाह रहे हैं विद मैथ, तो विद मैथ में एग्रीगेट परसेंटेज 50% है, इंग्लिश में 45 होनी चाहिए, सोशल साइंस में आपके 45% होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड मैथ होनी चाहिए आपकी 50%। अगर आप कॉमर्स विद मैथ लेना चाह रहे हैं तो 50% स्टैंडर्ड मैथ में होना चाहिए। बेसिक मैथ आपकी है तो आपको कॉमर्स विद मैथ नहीं मिलेगी। कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाह रहे हो तो ओवरऑल परसेंटेज सेम है। यहाँ पे आपको एक और सोशल साइंस में 45% सेम है, लेकिन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी एक सब्जेक्ट में 45% आपके मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेना चाह रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, सभी बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ से एडमिशन मिल जाता है। आपसे 10वीं पास होनी चाहिए। दूसरा है क्राइटेरिया, अगर आप जो है इकोनॉमिक्स लेना चाह रहे हैं तो आपके एग्रीगेट ओवरऑल 45% से ज़्यादा मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स लेना चाह रहे हैं आर्ट्स विद मैथ, तो आपके पास जो है वो 55% स्टैंडर्ड मैथ से मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आप विद मैथ लेना चाह रहे हो तो स्टैंडर्ड मैथ में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। और यहाँ पर कुछ इन्होंने छूट भी दे रखी है, 5% की रिलैक्सेशन मिलेगा। मार्क्स एनी वन 3 सब्जेक्ट मेंशन अबव फॉर एडमिशन इन पार्टिकुलर स्ट्रीम। ठीक है, आपको 3 क्या है 5% की छूट मिलती है SC ST OBC कुछ कंडीशन में। तो ये अगर आपका क्राइटेरिया है, या आप जो है नेशनल गेम में अगर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है ये, तब भी आपको इसके लिए छूट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर स्पेशली एबल्ड, जो स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनको भी 5% की छूट मिलती है स्ट्रीम लेने में। ठीक है, तो ये आपका भी हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे NIOS से 10वीं करते हैं। ठीक है, उन्होंने 10th पास कर दिया NIOS से, तो स्टूडेंट हु है पास देयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10 डायरेक्टली फ्रॉम NIOS विद 55% एग्रीगेट और अबव एग्रीगेट 5 मेन सब्जेक्ट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। मेन सब्जेक्ट में 5 मेन सब्जेक्ट में आपके जो है वो 55% मार्क्स होना चाहिए। और विदाउट स्किल सब्जेक्ट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो
एग्रीगेट जो 50% आपका हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मतलब नॉर्मली ये अगर आप आर्ट्स लेना चाह रहे हैं और आपने जो NIMH से पास किया है तो आपको भी एडमिशन मिलता है, यानी कि एडमिशन सबको मिल जाता है। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल जो एज क्राइटेरिया है वो बिना रिलैक्सेशन के 31 मार्च 2025 को 11th के लिए कंप्लीट, यानी कि 15 साल कंप्लीट होने चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए और 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 15 से लेकर के 17 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको एडमिशन से रिलेटेड ये भी क्लियर हो गया होगा। साथ में यहाँ पर एडिशनल 1 साल 1 ईयर रिलैक्सेशन और मिलता है टू स्टूडेंट हु हैव पास्ड देयर 10th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड हैविंग नो गैप ईयर। आपके पास कोई गैप ईयर नहीं है तो आप जो है आपको 1 साल का और भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो एडमिशन ओवरऑल सभी का हो ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन से रिलेटेड दिव्यांग बच्चों को भी मिलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपने ज़्यादा इतना समझने का नहीं है, बस आपको क्या करना है, पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको समझने पड़ेंगे। फॉर्म फिल करते टाइम आपको कौन कौन से डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करना है, पर्सनल डिटेल करनी है लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर फिल करनी है। आधार नंबर आपको वहाँ पर डालना होगा। उसके बाद जो है बैंक अकाउंट की डिटेल आपको बच्चे की डालनी ही होगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पे बच्चे का चाहिए होगा। सब्जेक्ट स्टडी एंड मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आए हैं प्रीवियस क्लास में, क्लास 10th में। एप्लीकेंट हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम। अपलोड मार्कशीट, तो आपको मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है अपने 10th की, और इसका जो है 300 से कम नहीं होना चाहिए ना, इन PDF फॉर्म विद साइज लेस देन 300 KB से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 300 KB से कम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 300 KB है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि फॉर्म भरते टाइम आप ये ज़रूर देखें कि आपने बेसिक मैथ लिया था कि स्टैंडर्ड मैथ लिया था 10th में, ठीक है। तो 10th का फॉर्म भरते टाइम जब फॉर्म भरेंगे तो बेसिक मैथ आपकी थी या स्टैंडर्ड मैथ, आप ये ज़रूर वहाँ पर मेंशन करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाई जो है डिटेल आप जो कंप्लीट सही डिटेल भरेंगे, अदरवाइज अगर गलत डिटेल पाई जाती तो आपका कैंसिल हो सकता है। 1 कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन, हिजर नेम विल बी रिफ्लेक्टेड एट द लेवल ऑफ रिस्पेक्टिव जोन। ओके, तो ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। अब आपको मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैसेज कॉल करते रहते हैं, तो यहाँ पर है फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, भाई डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या क्या प्रूफ आप दे सकते हैं। तो ये तो आप 10th की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आ जाएगी, ठीक है। SLC वगैरह चाहिए होगा। उसके बाद एप्लीकेंट हैज पास 10th डायरेक्टली, प्रोवाइड कैंडिडेट एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग ईयर। तो ये डेट ऑफ बर्थ के लिए सारी चीज़ आपको एलिजिबल होती हैं। उसके बाद आपको मार्कशीट चाहिए होंगी, तो मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और यहाँ पर जो है कोई भी दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास दिल्ली का प्रमाण पत्र नहीं है, जबकि आपके पास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन की है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास राशन कार्ड हो जिसमें बच्चे का नाम होना चाहिए, या आपके पास डोमिसाइल हो, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसमें बच्चे का नाम जरूर हो, वोटर ID कार्ड हो बच्चे के पेरेंट्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, MTNL का, पानी का बिल हो वो भी चल जाएगा, ठीक है। बैंक पासबुक चाहिए होगा, नेम उसमें बच्चे का नाम होना ज़रूरी है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर ये भी जो है पेरेंट्स का या चाइल्ड का, ये भी एड्रेस प्रूफ में आ जाता है। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं है तो पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड और पेरेंट्स, ठीक है। सर्टिफिकेट में आपको इन केस ऑफ SC ST OBC तो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल्ड है, दिव्यांग हैं, तो आपको उसकी डिटेल देनी होगी। तो यही सिंपल सा आपको डिटेल है, गाइडलाइन है।
तो जल्दी से जाइए और अपना फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अपनी डिटेल भी मुझे शेयर कर दीजिए, अगर आपसे ना भर पाए, प्रॉब्लम आए तो मुझे आप मैसेज इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे मैसेज अपनी डिटेल के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो वो दूर किया जा सके। और सबसे पहली कोशिश करेंगे कि आप यहीं पे वीडियो को ही, आप फॉर्म भरने की वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ में आप जो है इसी वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।